स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड सेकंड मेंबर है कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज का। फर्स्ट मेंबर था इथेनोइक एसिड HCOOH और सेकंड मेंबर है इथेनोइक एसिड फॉर्मूला CH3COOH। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें पहले स्टार्टिंग का एक पैरा टेक्स्ट बुक से हम ले लेते हैं। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। ये भी हम पढ़ चुके हैं। इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें एक टर्म आती है विनेगर, आपने सबने देखा होगा जरूर कहीं ना कहीं। विनेगर होता है 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। 5% to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। इसका मतलब अगर हम 5 ml या 5 से 8 ml एसिटिक एसिड लें इन 100 ml ऑफ वाटर, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज विनेगर। ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। विनेगर को हम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं पिकल्स में, या फिर कहीं आपने रेस्टोरेंट्स में देखा होगा अनियन को फ्रेश रखने के लिए भी उनको विनेगर में हम डाल के रखते हैं। इसके अलावा घर में हम, क्योंकि एसिडिक होता है तो हम इससे घर में पनीर भी बना सकते हैं। आगे दिया हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर। ये प्रॉपर्टीज में मैं लिखाई देती हूँ। चलो, मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी लिख दी है, एक बार समझ लो। ये कलरलेस होता है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड इज कलरलेस, और क्योंकि एसिडिक है तो सार टेस्ट होगा, खट्टा टेस्ट होगा इसका, और इसकी स्मेल विनेगर जैसी होती है। ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस या 391 केल्विन है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, 17 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाता है, या 290 केल्विन। कन्वर्ट करोगे प्लस 273 करके तो 290 केल्विन। ठीक है। तो जब प्योर इथेनोइक एसिड को अगर हम कूल करेंगे तो क्या होगा, ये फ्रीज हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस पे, और फ्रीज होके क्या फॉर्म करेगा, कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, ग्लेशियर जैसा। ग्लेशियर्स होते हैं ना, ग्लेशियर्स, वैसा आइस लाइक सॉलिड फ्रीज होके वैसा कन्वर्ट हो जाएगा, आइस लाइक सॉलिड ग्लेशियर जैसा हो जाएगा। इसलिए इसको बोला जाता है ग्लेशियल इथेनोइक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और ये वाटर सॉल्युबल है, मिसिबल विद वाटर है इन ऑल प्रोपोर्शंस। चलो अब हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले एक्शन ऑन लिटमस। क्योंकि ये एसिड है तो बताओ किसको किस में टर्न करेगा ये, बोलो। रेड को ब्लू या ब्लू को रेड? ब्लू को रेड। इट विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, क्योंकि ये एसिडिक होता है। ठीक है। इथेनोइक एसिड है, एसिडिक है, और एसिड्स का टर्न ब्लू टू रेड। अब हम इससे बता सकते हैं क्या स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी। इससे हम स्ट्रेंथ नहीं बता सकते, सिर्फ ये बता सकते हैं कि क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड करता है, रेड में डालोगे तो रेड लिटमस पेपर डालोगे, रेड लिटमस पेपर इसमें डिप करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, और ब्लू लिटमस डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इससे हम ये बता सकते हैं कि एसिडिक है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेंथ नहीं बता सकते कि कितना एसिडिक है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। एक ये तो हो गया, इसी में सब टॉपिक ले लो। अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करें, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर यूज करें, तो उस पे अगर आप ये डालोगे तो ये ऑरेंज कलर आ जाएगा, उस पेपर पे ऑरेंज कलर आ जाएगा। ऑरेंज कलर का पीएच अप्रोक्सीमेटली होता है 4। ठीक है। इसी के बजाय अगर हम कोई और एसिड डालें, पीएच 4 मतलब वीक एसिड, इसी के बजाय अगर हम इथेनोइक एसिड के बजाय इंस्टेड ऑफ इथेनोइक एसिड हम इसमें ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे तो उसका कलर आपको मिलेगा रेड, और रेड कलर मतलब pH 1 स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए बता रही हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये तो हमें पता चल गया लिटमस टेस्ट से कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया, दैट मीन्स इट इज एसिडिक। अब एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर से करेंगे। अगर ऑरेंज कलर आता है इसका मतलब
ऑरेंज कलर आएगा मतलब pH 4 के आसपास है, सो इट इज वीक एसिड। अब वीक एसिड का मतलब क्या होता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या मतलब होगा? वीक एसिड का मतलब वो पार्शियली आयोनाइज होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, वीक एसिड मीन्स पार्शियली आयोनाइज होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। टेक्स्ट बुक से नेक्स्ट पैरा देखो, सेकेंड पैरा। The group of organic compounds called carboxylic acids are obviously characterized by special acidity. Acidic होते हैं ये. However, unlike mineral acids like HCl, which are completely ionized, HCl strong acid है, completely ionized होगा, मतलब completely dissociate होगा into ions. Carboxylic acids क्या होते हैं? Weak होते हैं, means वो partially ionized होते हैं, partially ionized होते हैं मतलब small number of hydrogen ions produce होते हैं। वीक एसिड्स है तो स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम लेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 4.9 है, इसके लिए मैंने फिगर बना दिया है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का पुराने चैप्टर का चैप्टर 2 की एक्टिविटी 2.5 का फिगर है ये। ठीक है, तो हम एक्टिविटी 4.9 कर रहे हैं अभी, उसका जो सेटअप है वो एक्टिविटी 2.5 चैप्टर 2 का है, तो वही मैंने लिया है। क्या हम नेक्स्ट रिएक्शन क्या करें? रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एक्टिविटी में क्या दिया है? हमें सोडियम कार्बोनेट लेना है, एक बॉइलिंग ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लेंगे हम 0.5 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर थ्रेशल फनल से हम धीरे धीरे इथेनोइक एसिड ऐड करेंगे। 2 ml का इथेनोइक एसिड यहाँ से हम डालेंगे थ्रेशल फनल से, तो क्या होगा? इन दोनों में रिएक्शन होगा, सोडियम कार्बोनेट और इथेनोइक एसिड का रिएक्शन होगा। तो वही रिएक्शन हम लिखने वाले हैं, CH3COOH, जो हमारा टॉपिक है इथेनोइक एसिड, उसको हमने डाला है सोडियम कार्बोनेट में। हमने 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया, 2 ml ऑफ इथेनोइक एसिड लिया। इनको जब हम मिक्स करेंगे, जब हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। साथ में क्या बना वो हम बना लेते हैं पहले, CH3COONA, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड नहीं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा, या इसको सोडियम इथेनोइड भी बोलते हैं। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अभी बैलेंस नहीं किया है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हुई, ये यहाँ से हमने सप्लाई किया, इसको यहाँ पर हमने डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट किया है, और वो ट्यूब कहाँ पे जा रही है? एक टेस्ट ट्यूब में जा रही है, जिसमें हमने लाइम वाटर लिया है। और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई, लेकिन अगर हमने लाइम वाटर में पास किया और लाइम वाटर मिल्की हो गया, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। अभी बैलेंस कर लें, Na2 है इसलिए यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, इससे पूरा 2CH3CO यहाँ पे 2 हो गया। और क्या बचा? जल्दी से बताओ, और कुछ बैलेंस करना है? हो गया बैलेंस? अच्छा, प्लस H2, पानी तो रहेगा यहाँ पर, प्लस H2 हो गया बैलेंस। सेम रिएक्शन अगर हम सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट, उसकी जगह अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें, इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, सोडियम एसिडेट या सोडियम इथेनोइट ही फॉर्म होगा। और ये देखेंगे तो दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बुक में देख लें, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स to give rise to salt, carbon dioxide and water. Salt, carbon dioxide और water form हुआ। The salt produced is known as sodium acetate। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, CH3COOH इथेनोइक एसिड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एसिड, यह है बेस। एसिड प्लस बेस की क्या? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट बना देते हैं। सॉल्ट क्या होगा? CH3COONA प्लस H2। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है।
सॉल्ट और वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है बस वही है। ये जो सॉल्ट है क्या बना, वही सोडियम एसीटेट, ठीक है, दिस इज जो अभी बनाया था वही है सोडियम एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद एल्कोहल्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्कोहल्स। ये वाला रिएक्शन हम कर चुके हैं जब हमने एल्कोहल पढ़ा था, वही है सेम एस्टरिफिकेशन। CH3 आपका जो कंपाउंड है इथेनोइक एसिड, CH3COOH प्लस एल्कोहल C2H5, इसको हम CH3CH2OH लिखते हैं, CH3CH2OH। हम थोड़ा सा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और इसको वार्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर, CH3COOCH2CH3, this is known as ester. This process is known as esterification, process of formation of ester. Ester is sweet smelling. This compound is known as ethyl ethanoate. ईस्टर इज इथाइल इथेनोएट। फ्रूटी स्मेल है, अच्छी सी खुशबू होती है इसकी, इसलिए इसको हम यूज करते हैं इन आर्टिफिशियल परफ्यूम्स। इसके अलावा एज फ्लेवरिंग एजेंट्स कहाँ पर यूज कर सकते हो, जहां पे भी अच्छा फ्लेवर चाहिए आपको। आइसक्रीम्स में, अभी ये मत बोला कि रुको मैं फ्रिज में जाके आइसक्रीम खा के आती हूँ। आइसक्रीम्स, स्वीट्स और कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में इसका यूज किया जाता है। ये जो ईस्टर फॉर्म हुआ अभी यहाँ पर इथाइल इथेनोएट, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस बोला जाता है, हाइड्रोलिसिस टर्म ली जाती है, इसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे तो आपको मिलेगा सोडियम इथेनोएट और इथेनॉल। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। इसी का जस्ट रफली आप देखोगे तो जस्ट इसका उल्टा हुआ है। यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे एसिड और एल्कोहल, एसिड और एल्कोहल को हमने जब वार्म किया था तो इथाइल इथेनोइड बनाया था। इथाइल इथेनोइड को अगर हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें वापस एल्कोहल मिल रहा है, ठीक है। जो हमने एल्कोहल यहाँ लिया था वही एल्कोहल हमें वापस मिल गया। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स इज आल्सो नोन एज सेपोनिफिकेशन, और इसको हम यूज करते हैं सोप बनाने के काम में लेते हैं इस रिएक्शन को। अब हम जो आगे का टॉपिक करेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, उसमें ये समझेंगे वापस से। सेपोनिफिकेशन समझ में आ गया। ईस्टर लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और इथेनॉल मिलेगा, एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स। देखो ये एक्चुअल में सोप जैसा बनेगा, सॉल्ट बनेगा, लेकिन सोप ऐसे नहीं होते हैं। सोप रफली कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सोप्स क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सोडियम सॉल्ट ही है, CH3COOH का सोडियम सॉल्ट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम यूज करेंगे सोप बनाने में, लेकिन जो सोप होंगे उनमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहाँ पे तो CH3CO छोटी सी चेन है, 2 ही कार्बन की चेन है, ठीक है। हम जो सोप प्रिपरेशन करेंगे उसमें लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, लेकिन रफली जो प्रिपरेशन होगी वो इसी तरह से होगी। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड ईस्टर के साथ में रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे और आपको सोप मिलेगा, ठीक है। वो प्रोसेस अभी हम करेंगे बाद में नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी हो गई है। अब इसके बाद लिखो हेडिंग टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो अगर अब आपको टेस्ट करना है कि वो जो सब्सटेंस आपके पास है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमें वो चेक करना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। तो इसके लिए 3 टेस्ट हैं। एक तो लिटमस टेस्ट, एसिड के लिए जो लिटमस टेस्ट होता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ब्लू को रेड लिटमस में चेंज कर देगा, ठीक है। अगर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला है चेक करना है कि वेदर इट इज एसिडिक और नॉट, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, दैट मीन्स इट इज एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्टर टेस्ट। ईस्टर, अभी ईस्टरिफिकेशन पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था ईस्टरिफिकेशन में? एसिड लिया था, इसमें आपने अल्कोहल डाला था और ईस्टर बना था, यस और नो? तो हमारे पास ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हम उसमें अल्कोहल डालेंगे और अगर स्वीट स्मेल आ गई, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बन गया,
ठीक है, अगर स्वीट स्मेल आ गई, अच्छी सी स्मेल आ गई, मतलब समझ लेना कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, इसमें हमने क्या किया था, हमने वो जो ऑर्गेनिक एसिड हमारे पास है, जो एसिड हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हमने क्या मिलाया था, NaHCO3, और क्या बना था, क्या बना था, मेन चीज जिससे टेस्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ब्रिस्क एफरवेसेंस की आवाज होगी, ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस लिया है वो एसिडिक है। ठीक है, लास्टली इस टॉपिक में यूजेस बचे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम यूज करते हैं एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट बहुत सारे रिएक्शंस में, एज अ विनेगर यूज करते हैं पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, मेडिसिन में यूज होता है ये। इसके अलावा इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज, परफ्यूम्स एंड ईस्टर्स, पढ़ चुके हैं ईस्टर के बारे में अच्छे से। और फॉर कोगुलेटिंग रबर फ्रॉम लेटेक्स, लेटेक्स से जब हम रबर को कोगुलेट करना हो तो हम इथेनोइक एसिड का यूज करते हैं। और सेलुलोज एसीटेट को मैन्युफैक्चर करने में भी हम इसका यूज करते हैं, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैकेजिंग मटेरियल्स, वार्निशेस एंड रेयॉन्स।